हेलो दोस्तों, मेरा नाम है केशव गुप्ता और मैं आपको बता रहा हूँ कि आसान शब्दों में कि बैंक निफ्टी का एनालिसिस कैसे करते हैं और उसकी हेल्प से आप रोज़ की ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं। ठीक, अब हमें बताता हूँ कि मैंने कल क्या बताया था। मैंने कल आपसे कहा था कि 35,400 के अगर मार्केट ऊपर जाती है तो आपको एक अच्छी अपसाइड रैली दिखेगी, पर ऐसा नहीं हुआ। राइट ना। ये 35,400 का लेवल जो कि ये हुआ, मार्केट ने 15 मिनट की कैंडल इसके ऊपर क्लोज की भी। ऊपर कोई 200 ईएम में 50 ईएम में कुछ भी नहीं था जो इसको रोक पाए, पर मार्केट ने वहाँ से रिवर्स कर लिया। तो आपको यहाँ पे एक स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा, मैं मानता हूँ। ठीक, इसके बाद क्या हुआ, वो सेकंड टाइम इसने अटेम्प्ट मारा, पर सेकंड टाइम भी इसने एक पिन बार कैंडल बना दी। यहाँ पे नहीं, ये वाली कैंडल बनाई यहाँ पे, है ना। एक पिन बार कैंडल बनाई जो कि एक साफ वो था कि मार्केट नीचे मतलब ऊपर से प्रेशर आ रहा है। तो यहाँ पे सेकंड कैंड मतलब एक बार तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, उसके बाद आपका ये कंफर्म हो गया कि मार्केट ऊपर नहीं जाने वाली है। तब आपको यहाँ पे ट्रेडिंग रोक देनी चाहिए थी और आपको वेट करना चाहिए था कि नेक्स्ट डे का। अगर फिर ऐसे ही होता है ना कि अगर आपका सेटअप एक दिन काम नहीं कर रहा है तो उसको नेक्स्ट डे ट्राई करना पड़ता है। आज मार्केट में यही हुआ, मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर तो रहा था बार बार। जैसे कि देखो, सबसे पहले कैंडल ये वाली बनी थी, इसने अपने 50 ईएम में जो कि ग्रीन वाली लाइन है इस पर सपोर्ट लिया और बार बार फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया। फिर काफ़ी ऊपर चला गया हमारे लेवल तक, पर यहाँ पे सपोर्ट लेके वापस नीचे आया। दोबारा कोशिश कर जाने की, पर दोबारा नीचे आया। फिर इसने ऐसी मूवमेंट तो हुई, पर बहुत स्लो मूवमेंट हुई। ऑप्शन बायर के लिए दिन आज भी नहीं था। अगर आपका भी प्रॉफिट नहीं हुआ है तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, सबका प्रॉफिट आज नहीं हुआ। पर एक बात ये हुई है कि मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दी है आज। स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग तो कम से कम 2-3 दिन से आ रही है, बट आज जो क्लोजिंग हुई है वो 35,400 के ऊपर हुई है। अब मार्केट फ्लैट खुलती है, चलो वो तो मैं कल के लेवल्स की बात जब करूँगा तब करेंगे बात। पर ये आप एक साइकोलॉजी माइंड में रख लीजिए कि अब मार्केट में बुलिश रैली आ सकती है किसी भी दिन। आज बेशक और कल भी ऑप्शन बायर के दिन था ही नहीं। जो लास्ट वीक था उसके अंदर 2 दिन ऐसे आए थे जब मार्केट में बुलिश रैली आई थी। एक तो लास्ट फ्राइडे आई थी और मतलब 2 फ्राइडे से एक अच्छी रैली आ रही है। तो अभी थोड़े से पेंडिंग दिन बाकी थे, तो वो पेंडिंग डे अब निकल चुके हैं। अब शायद एक रैली अच्छी आने वाली है। सो अभी देखो कौन सा पैटर्न बना है। अब ये जो पैटर्न बना है फ़िलहाल, ये बना है ये वाला पैटर्न, है ना। मार्केट इसी में कंसोलिडेशन कर रही है। मैं उसको फिर से ड्रॉ करता हूँ एक बार। ये देखो, एक तो ये और एक ये मार्केट इसमें घूमी है। अब इसको ब्रेक जहाँ भी जिस साइड भी करती है आपको उस साइड एक अच्छी रैली दिख जाएगी। 35,600, अब 35,400 का जो लेवल था अब वो 35,600 में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक, 35,600 मैं इसको फिर से एक बार आपको अच्छी तरह ड्रॉ करके बताता हूँ, जूम इन करके। ठीक है, अब ये बात हो गई आज के एनालिस्ट की। आप प्रॉपर इसको देख रहे होंगे कि ये बार बार अपने 50 ईएमए को सपोर्ट ले रहा है, जो कि एक अच्छी बात है। तो जब तक ये 50 ईएमए ग्रीन वाली लाइन है इसको ये सपोर्ट में लेता रहेगा, तब तक आप फिक्र ना कीजिए कि ये मार्केट नीचे आ सकती है। हाँ, ऊपर जाने के लिए भी एक स्पेस चाहिए होता है, एक मूव चाहिए होता है, आपको वो नहीं मिल पा रहा है। पर हाँ, आज मंडे है, कल ट्यूसडे या वेडनेसडे को एक अच्छा मूव आने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं। ओके, तो हमने कहा था कि एक वेज पैटर्न बना है, अगर ये इसको क्रॉस करेगा तो एक अच्छा अपसाइड मूव आएगा। आया तो, पर बहुत स्लोली आया, तो आप वहाँ पे ट्रेड नहीं ले पाए। अब मार्केट अब कल कहाँ जा सकता है। अब ये 35,400 पे क्लोजिंग आई है, जो कि 35,500 के आसपास है। 35,500 इसका एक साइकोलॉजी लेवल है। अभी मैं इसको 1 हावर के चार्ट पे खोलता हूँ, क्या पता वहाँ पे लेवल मुझे अच्छे दिख जाएँ। यहाँ देखिए, यहाँ पे थोड़े लेवल दिखे हैं मेरे को। कौन सा लेवल है भैया भाई, ये लेवल देखो यहाँ पे। मार्केट इस साइड में, या मैं लाइन जो ड्रॉ कर रहा हूँ यहीं पे मार्केट ने काफ़ी सपोर्ट लेकर कभी ऊपर गया है कभी नीचे आया है, तो ये इंपॉर्टेंट लेवल बन जाता है, जो कि 35,600 के आसपास ही है। ऑल राइट, अब मैं इसको 15 मिनट का चार्ट फिर से खोलता हूँ। अब हमने लेवल देखने हैं बड़े बड़े कैंडलस्टिक चार्ट पे, है ना। तो अब हम छोटे लेवल खोलेंगे अपने। तो हम 15 मिनट के चार्ट पर फिर से आते हैं। तो ऐसे करके आपको बार बार 15 मिनट का, 5 मिनट का, 1 हावर का, 4 हावर का या डेली सब चीज़ चेक करनी पड़ती है, तब जाके एक ट्रेड बनती है। तो 35,600 का लेवल आपके पास सामने आ चुका है। अगर मैं आपको ऐसे ही कह देता कि 35,600 का लेवल पे ड्रॉ कर लेना, आप सोचते कि तो तुक्का मार रहा है ना। तो तुक्का नहीं है, एक लेवल देखना पड़ता है ना। सो अब ये देखिए, यहाँ से रिटेस्ट होके ये वापस ऊपर जा रहा है। अब 35,600 एक तरह से 35,400 को तोड़ दिया है। अब हर साथ क्या होगा, कल अगर फ्लैट खुलता है, अगर कल फ्लैट खुलता है तो 35,400 पे एक बार फिर से आ सकता है।
रीटेस्ट करने के लिए। मार्केट हमेशा ऐसे ही काम करती है, जब एक बड़ा ब्रेकआउट आना होता है ना तो उसको रीटेस्ट करने के लिए एक बार नीचे आता है, देन इसको ब्रेक करता है। जब ये ब्रेक करके दोबारा ऊपर जाए 35,600 को, तो आपको बिना सोचे समझे ट्रेड ले लेनी है, थोड़ा सा स्टॉप लॉस लगा के। मतलब अगर आप एक ऑप्शन बायर हो, सी बाय करोगे, तो अपना 30-40 अंक का स्टॉप लॉस लगाना और एक 2 या 3 लॉट के साथ ट्रेडिंग कर लेना। ये मैंने एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि लोग कहते हैं कि सर आप बताओ, तो अब ये चीज़ मैं पैसे देकर तो बता नहीं सकता, क्योंकि इतनी बड़ी चीज़ तो है नहीं जो मैं आपसे पैसे लूँ इस चीज़ के। पर हाँ, यूट्यूब की वीडियो पे बनानी पड़ती है, तो वहाँ पे ये चीज़ बोलनी पड़ती है कि एजुकेशन पर्पज़ के लिए, क्योंकि वरना वो मेरे चैनल बैन कर देंगे, है ना, अगर आपने गाइडलाइंस नहीं पढ़ी हैं तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि अगर आपको ट्रेड लेनी है तो यहाँ पे आप ऐसे ले सकते हैं। मैं आपकी भलाई ही सोचता हूँ, मेरा कोई मन नहीं करता कि मैं आपको कोई ऐसी चीज़ बताऊँ जिससे आपका ही लॉस हो, है ना। तो मेरी ही उसमें एक तरह से जो मेरी एक पहचान है वो घट जाएगी। तो इससे अच्छा मैं एक गलत चीज़ बताऊँ आपको, मैं सही जानकारी बता रहा हूँ कि 40 अंक का स्टॉप लॉस लगाओ और ऊपर की तरफ ले लो 50-60 अंक के लिए। ये इस वाला लेवल यहाँ पे है। ओके, अब बात रही कि अगर ये रिटेस्ट करने नहीं आता है, डायरेक्ट ही ऊपर चला जाता है, तो आपको थोड़ा सा वहाँ पे एक पेशेंस दिखानी पड़ेगी। मान लो कि फ्लैट खुल के वो सीधा ऊपर जाना स्टार्ट कर देता है, तो आपको 5 मिनट के चार्ट पे, ये तो 15 मिनट का चार्ट है, अगर ये डायरेक्ट ही ऊपर जाना शुरू कर देता है 35,600 के आसपास ऊपर की साइड, तो आपको एक 5 मिनट के कैंडल पे नेगेटिव कैंडल देखनी है। जब नेगेटिव कैंडल के बाद, मतलब पहले तो ग्रीन कैंडल बन गई, चाहे 1 बने, 2 बने, 3 बने 5 मिनट के चार्ट पे, सेकंड और फिर एक बने नेगेटिव कैंडल, देन जब ग्रीन बने तब आपको देखना है कि शायद अब मैं ट्रेड ले सकता हूँ। तो वहाँ पे आपको ट्रेड ले लेनी है, देखना नहीं है, ले लेनी है, ठीक है। पहले ग्रीन कैंडल अच्छी अप मूव आएगी, ये एक सिनेरियो जब है जब मार्केट डायरेक्ट ऊपर जाएगी, ग्रीन बनी, फिर एक रेड कैंडल का वेट, देन आपको ग्रीन का बनते ही उसको ले लेना है ऊपर की साइड, फिर वो एक बुलिशन हो जाएगा। अगर रिटेस्ट करने नहीं आता है, और रिटेस्ट करने आता है तो सिंपल, ये फिर तो रिटेस्ट करने आन दो, जब वो 35,600 क्रॉस करे ले लो ट्रेड, डेट सिंपल। ये हो गया अप साइड का मामला। अब बात आती है कि गैप अप खुलता है तो, अभी हमने अप साइड की ही बात की है कि अगर फ्लैट खोल कर रिटेस्ट करने आता है तब क्या करना है, या फिर डायरेक्ट ऊपर जाता है तब क्या करना है, ये बात हो गई। अब बात करते हैं गैप अप की। वो खुलता ही उस पे है कि 35,700 पे खुल गया, या 35,800 पे, या 35,650, इन सब के आसपास खुलता है, तो वही सिंपल एनालिसिस अपना प्राइस एक्शन देखना है। अगर आपको ऐसा मूव दिखे, ऐसे करके ऐसे, ये 5 मिनट पे चेक करना और 1 मिनट के चार्ट पे भी चेक करना, ये चीज़ हो गैप अप पे, ठीक है। 1 मिनट का चार्ट और 5 मिनट का चार्ट, अगर दोनों चार्ट्स पे ही ऐसा मूवमेंट आपको दिखता है तब आपको अपसाइड देखना है, ठीक है। ये हो गया गैप अप का। अब हम बात करते हैं गैप डाउन या फिर डाउन साइड मूव की। अगर 35 यहाँ पे ये बंद हुआ है, वहीं पे खुल के फ्लैट खुल के, फ्लैट में एक तरह से 50-60 अंक भी चल जाते हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है। अगर फ्लैट खुलता है और ये अपने कौन से लेवल को, इस वाले लेवल को, सॉरी ये वाले, ये लगभग 35,300 के आसपास का है, ठीक है। 35,300 के आसपास अगर ये फ्लैट खुल के नीचे की तरफ क्रॉस करता है, तो जब ये 35,300 को क्रॉस करेगा तो ये इसका 50 EMA को भी तोड़ेगा, तो ये डेफिनेटली अपने इस वाले सपोर्ट के पास आने की कोशिश करेगा, जो कि 35,000 का है। तो 35,300 को नीचे तरफ क्रॉस करते ही 35,000 की तरफ आएगा ही आएगा, ठीक है। ये होगी फ्लैट खुल के डाउन साइड जाने के बाद, और खुलता ही गैप डाउन है ना। अगर खुलता ही गैप डाउन है, मान लो कि ये खुला अभी 35,400, 35,500 पे बंद हुआ है, और ये 35,200 पे या 35,000 पे खुला, तब क्या करना है, तो तब भी आपको वही प्राइस एक्शन देखना है। बड़े गैप डाउन और बड़े गैप अप में हमेशा प्राइस एक्शन देखना होता है, और सपोर्ट और रेजिस्टेंस नियर बाई। अभी 35,600 पे जैसे खुलता है बड़ा गैप अप, तो वहाँ पे तो वो लेवल है नहीं फ़िलहाल, है ना। तो जगह है वहाँ पे जाने के, मतलब पहले जगह से मतलब ये है कि वहाँ पे एक अपसाइड रैली के लिए मूव है, पर जब वहाँ पे एक बड़ा गैप अप हो जाएगा तो एक कन्फ्यूजन हो जाएगा कि मार्केट कहाँ जाना चाहिए, तो वहाँ पे प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा ऊपर जाने के लिए। पर यहाँ बात रही गैप डाउन की, तो गैप डाउन में यहाँ पे बहुत सपोर्ट है, यहाँ पे एक ये सपोर्ट है, एक ये सपोर्ट है, एक ये सपोर्ट है, एक ये सपोर्ट है। आपको ये साफ दिखना है, ऊपर के साइड आपको ये नहीं दिखेंगे। ओके, तो अगर बिग गैप डाउन होता है 35,000 के आसपास का, 35,000 से नीचे का तो खुलेगा ही नहीं, इस बात को तो आप ध्यान दीजिए, ठीक है। 35,000 से नीचे नहीं खुलने वाला, 35,100 या 35,000 के आसपास ही खुलेगा, ठीक। अब 35,000 को वो नीचे की तरफ क्रॉस करता है,
रिपीट अगेन, अगर वो 35,000 के लेवल को नीचे की तरफ क्रॉस करता है गैप डाउन खुल के, तो आपको 100-200 अंक नीचे की तरफ मिल जाएंगे। ऑलराइट, और गैप डाउन खुल के अगर वो फिर से अप साइड मूव दिखाता है ऐसे करके, ठीक है, तो वो समझ लेना आपको कि हाँ अब मार्केट फिर से ऊपर जाने वाली है, पर ज़्यादा देर के लिए नहीं, 100-200 अंक के लिए। क्योंकि जब ये गैप डाउन खुल के ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो इसको फिर से अपने सामने सपोर्ट मिलेंगे, जो अब तक ये झेलता हुआ आया है, तो इसको ये फिर से झेलने पड़ेंगे। तो इतना मुश्किल तो नहीं होगा कि ऊपर जाने के लिए, पर हाँ आपको 100-200 अंक मिल जाएंगे। तो बेस्ट सिनेरियो तो वही है कि ये अप साइड जाए, पर हाँ गैप डाउन गैप अप आपके हाथ में तो है नहीं। तो अब मैंने आपको लेवल्स बता दिए हैं। चलो मैं एक बार आपको फिर से बताता हूँ, क्योंकि बिगनर्स को दिक्कत हो जाती है। अगर आपने वीडियो देख ली, समझ लिया, तो आप इसको यहाँ पे एंड कर सकते हैं, पर हाँ मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, ठीक है। मार्केट खुलती है फ्लैट, 35,500 पे क्लोजिंग हुई है, 35,500 पे ही खुलती है और अपसाइड जाती है 35,600 पे डायरेक्ट जाती है। तो आपको एक रेड कैंडल का वेट करना है, फिर एक ग्रीन बनेगी, तब आपको एक ट्रेड ले लेनी है अपसाइड के लिए, ठीक। ओके, अब मार्केट में अगर 35,500 पे आके 35,500 पे बंद हुआ है, अगर 35,500 पे ही खुल के वो 35,400 की तरफ बढ़ता है और तब ऊपर जाता है, तब आपको एक अपसाइड मूव अच्छा मिल जाएगा। एक ये अपसाइड मूव हो गया, ठीक है, यही हो सकता है। अच्छा, अब फ्लैट खुल के 35,400 को नीचे की तरफ क्रॉस कर देता है, तो आपको 35,300 का वेट करना है। तो 35,300 को नीचे की तरफ क्रॉस करेगा तो आपको 35,200 या 100 तक के लेवल मिल जाएंगे। ये बात हो गई फ्लैट की। और गैप डाउन या गैप अप बिग होता है कहीं भी, तो आपको हर मायनों में प्राइस एक्शन देखना है, ठीक है। ऐसे 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 1 मिनट के चार्ट पे और 5 मिनट के चार्ट पे अगर ऐसे कोई मोमेंट अप साइड आती है या फिर कोई डाउन साइड मोमेंट ऐसे आती है, तो आपको उसी साइड ट्रेड ले लेनी है। डेट सिंपल, ज़्यादा अंक के लिए नहीं, 100-200 अंक के लिए, बिग गैप अप और बिग गैप डाउन। अगर ऐसा ट्रेंड चलता रहता है किसी भी साइड में, तो आप वहाँ पे ट्रेड को होल्ड करके रख सकते हैं। पर किसी भी साइड में अगर ऐसे नीचे की तरफ आज शुरू कर दे, तो आपको वहाँ पे निकल जाना है इस वाले पॉइंट पे, ठीक है। तो ऐसे करके आपको ट्रेड करनी है। आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आ गया हो। अगर अब भी समझ में नहीं आया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी हर क्वेरी का आंसर देने के लिए मैं एकदम रेडी हूँ। अपना कीमती समय देने के लिए पूरे दिल से धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।